18 से लेकर 21 अगस्त तक पूरी दुनिया का ध्यान पाकिस्तान की ओर गया, क्योंकि पाकिस्तान की धरती में उतरे, प्लेनों में क्या लिखा हुआ था, प्लेनों के अंदर क्या है, तो ये किस तरह से हिंदुस्तान को घेरने की कोशिश करी जा रही है, या पाकिस्तान की डिफेंस डील करी जा रही है वहां नॉर्थ ईस्ट के अंदर कि चाइनीज आर्मी क्या है। अगर अब पाकिस्तान 99 या 1971 या उससे पहले 65 की जैसी कोई भी हरकत करता है तो आप यकीन मानो, क्योंकि ये वो वॉर नहीं है जो 2 दिन 4 दिन के बाद रुक जाएगी। वॉर तब तक खत्म नहीं होगी जब तक नक्शे से या भूगोल से एक देश खत्म ना हो जाए। लेकिन क्या फिर भी आप कह रहे होंगे यार पाकिस्तान क्यों वॉर चाहता है? क्योंकि पाकिस्तान वॉर इसलिए चाहता है, आप सभी को बताएं कि अचानक 18 से लेकर 21 अगस्त तक पूरी दुनिया का ध्यान पाकिस्तान की ओर गया, क्योंकि पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर कई मिलिट्री प्लेन उतरे। ये कुछ टर्की से थे, कुछ चाइना से थे। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्यों ये अचानक मिलिट्री प्लेन पाकिस्तान की धरती में गए? इन प्लेनों में क्या क्या था ये अभी तक दुनिया के सामने नहीं है, लेकिन हम इसका पूरा खुलासा करेंगे। लेकिन ये क्यों हुआ वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। सबसे क्या है, तुर्की की एक जगह अंकारा, अंकारा से एक प्लेन उड़ता है A400M, यानी कि एक मिलिट्री प्लेन। इस प्लेन के ऊपर पता है क्या लिखा हुआ था? इस प्लेन के ऊपर लिखा हुआ था कि बहुत सारी दवाइयां जा रही हैं, मेडिसिन जा रहे हैं। जो पेपर्स बने थे वो भी क्या था? मेडिसिन थे, यानी कि मिलिट्री हेल्प कर रही है पाकिस्तान के उन लोगों को जिनको दवाइयों की जरूरत है। आपको पता है कि पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसी सिचुएशन चल रही है। आपको बलोच का मैटर पता है, आपको POK का मैटर पता है, आपको अफगानिस्तान और पाकिस्तान का लगातार वॉर चल रहा है। तो ये प्लेन क्या होता है, सीधे नूर खान एयरबेस पर उतरता है। सेम प्लेन के ऊपरी हिस्से में दवाइयों के डब्बे रखे हुए थे बहुत सारे, लेकिन नीचे दवाइयां नहीं थी। नीचे क्या थी? TB3 ड्रोन के बॉक्स रखे हुए थे। कह रहे हैं कि 4 बड़े बड़े डब्बे रखे हुए थे। अब TB3 ड्रोन क्या यार? तो भारत को घेरने के सपने ऐसे देखे जा रहे हैं जैसे नक्शे पर भारत नहीं कोई छोटी सी जगह हो। पाकिस्तान को लगता है कि तुर्की के साथ आ गए तो पुराना हिसाब बराबर हो जाएगा। तुर्की को लगता है कि सुन्नी देशों को एक मंच पर जोड़कर फिर से अपना प्रभाव बढ़ाया जा सकता है, और कुछ देशों को लगता है कि भारत को घेरने के लिए बस एक और मोहरा जोड़ना बाकी है। मगर जनाब, भारत कोई शतरंज की बिसात पर रखा हुआ कोई प्यादा तो नहीं है जिसे जहां चाहे वहां चला देंगे। बांग्लादेश को जोड़ने की चर्चा हो रही है, तो सवाल यह है कि क्या इन नेताओं ने भारत की ताकत, उसकी कूटनीति और उसके सैन्य क्षमता का हिसाब भी लगाया है? कोई अंदाजा भी है? क्योंकि भारत को घेरने की बैठकें अगर बंद कमरों में हो रही है तो भारत की तैयारी खुले आसमान के नीचे हो रही है। तो आज जागो में सवाल सीधा है, भारत को घेरने का सपना देखने वालों को क्या भारत का जवाब दिखाई दे रहा है? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। चर्चा है कि बांग्लादेश को सुन्नी नेटो में लाने की तैयारी चल रही है। क्या ऐसा संभव है? और अगर ये ऐसा हो जाता है तो ये भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है? क्योंकि खबर ये आ रही है कि खलीफा एर्दोगन भारत को घेरने के लिए हर वो चाल चल रहा है जो उसे सुन्नी मुल्कों का मसीहा बना सके। खलीफा एर्दोगन को लगता है कि आज भी दुनिया पर शासन कर सकता है। इसी के तहत वो सभी सुन्नी मुल्कों को अपने साथ जुड़ने का लालच दे रहा है। मगर वो भूल गया है कि भारत ने भी उसे घेरने के लिए साइप्रस और आर्मेनिया को हथियार देने शुरू कर दिए हैं। लेकिन तुर्की की इस चाल पर आज हम बात करते हैं। जी हाँ, पाकिस्तान, दूसरी तरफ तुर्की और इनके बीच अब सऊदी अरब का नया सैन्य समझौता, जिसे दुनिया में सुन्नी नाटो के नाम से चर्चा मिल रही है। सवाल यह है कि इस नए मुस्लिम सुरक्षा गठजोड़ का अगला दरवाजा क्या बांग्लादेश हो सकता है? क्योंकि बांग्लादेश और तुर्की के बीच सैन्य संबंध तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। बांग्लादेश के सेना प्रमुख हाल ही में तुर्की पहुंचे। वहाँ रक्षा उद्योग, हथियारों और सैन्य तकनीक का निरीक्षण किया। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को नए स्तर पर ले जाने की बात हो रही है। और इसी समय तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब ने मक्का संयुक्त रक्षा समझौता किया है। इस समझौते में सामूहिक रक्षा की व्यवस्था है, यानी एक सदस्य पर हमला बाकी सदस्यों के लिए भी सुरक्षा का विषय बन सकता है। तुर्की ने साफ संकेत दिया है कि भविष्य में दूसरे देश भी इस व्यवस्था से जुड़ सकते हैं। तो क्या बांग्लादेश अगला देश हो सकता है? रणनीतिक संपर्कों की भारत के लिए चुनौती इसलिए भी बड़ी है क्योंकि पाकिस्तान पहले से ही भारत का प्रतिद्वंदी है और अब तुर्की भी पाकिस्तान के साथ मिलकर लगातार सैन्य सुरक्षा को मजबूत कर रहा है। लेकिन भारत को घबराने की नहीं, लेकिन सतर्क रहने की जरूरत जरूर है। भारत को बांग्लादेश के साथ अपने रणनीतिक, आर्थिक और सीमा सुरक्षा संबंधों को मजबूत करना होगा। पूर्वोत्तर की सुरक्षा को और अभेद्य बनाना होगा। बंगाल की खाड़ी में नौसैनिक क्षमता बढ़ानी होगी। और हम हिंदुओं का कत्ल बड़े आराम से कर सकते हैं। मुझे तो खुद से कुछ करना भी नहीं है, मेरे पास पर्याप्त मुजाहिद है। बांग्लादेश के सार्वजनिक रैली में अल कायदा का आतंकी हारून इजहार खुलेआम उगल रहा है जहर। अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ ऐसी जहरीली सोच पर संयुक्त राष्ट्र संघ के चुप रहता है। इस पर भारत में विपक्षी दल के हिंदू ही माइनॉरिटी के नाम पर भारत की सरकार पलटने लगते हैं। एक बार सुनिए इस आतंकी को कैसे हिंदुओं के कत्लेआम की धमकी दे रहा है। और सपाट सी बात, जो भी घटनाक्रम बदला है, सवाल इस वक्त ये खड़ा हो गया है कि क्या इस्लामिक नेटो का जो दायरा बढ़ रहा है वो मिडिल ईस्ट से आकर अब यहाँ साउथ ईस्ट में भी आएगा और बांग्लादेश में भी आएगा? ये क्या है? ये दम है खबर में या ऐसे ही नैरेटिव और प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है? इसमें दोनों चीजें हैं। मैं सीरियस ये इनकार नहीं कर सकता कि बांग्लादेश शामिल नहीं हो सकता है।
होने के लिए कुछ भी हो सकता है, जो पॉलिटिक्स हम सब समझते हैं कि कुछ भी हो सकता है। जब पाकिस्तान शामिल है इसमें और सऊदी शामिल है, तुर्की शामिल है और मिस्र, हालांकि अभी तक मिस्र ने इनकार किया, लेकिन हो सकता है आने वाले वक्त में मिस्र भी शामिल हो, अजरबैजान और फिर सीरिया, इराक वगैरह सबको शामिल करने की कोशिश तुर्की की तरफ से की जा रही है। अब सवाल उठता है कि प्रोपेगेंडा हो सकता है या नहीं। तो ये जिस अखबार ने ये ब्रेक किया है, ये अखबार तुर्की के जो पार्टी है, सत्ताधारी पार्टी यानी रेजप तय्यप अर्दोगान जो राष्ट्रपति हैं, उनकी जो पार्टी है उस पार्टी की करीबी अखबार है ये। अच्छा। और भारत के खिलाफ आज से नहीं, ये कई महीनों से, या इनफैक्ट पिछले साल ऑपरेशन दूर हुआ था उसके बाद से ही ये भारत के खिलाफ फर्जी और नैरेटिव गढ़ने के लिए कुख्यात रहा है ये अखबार। यानी में बांग्लादेश भी शामिल होता है। और इसमें देखिए पॉइंट ये दिया गया कि भारत और बांग्लादेश के बीच में संबंध चूंकि अभी अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो बांग्लादेश जो है वो भारत के अलावा अपनी सिक्योरिटी के लिए इस गठबंधन पर एक विकल्प के तौर पर इस पर विचार कर सकता है। जो जिस गठबंधन जो हम लोग बात करें इस्लामिक नेटो जिसको कहा जा रहा है, इसमें सऊदी, तुर्की और पाकिस्तान है। तो अब है कि इसमें हो सकता है ये कल्पना की गई, इसलिए ये प्रोपेगेंडा भी हो सकता है, क्योंकि तुर्की जो है पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को बढ़ाने में तुर्की हमेशा से आगे रहा है। प्रोपेगेंडा जो फैलाया जाता है उसमें कुछ देश जो हमेशा आगे रहे हैं, जैसे चाइना हो गया, तुर्की हो गया, ये लोग ऐसा ही काम करते रहे अपनी बातों को रखने के लिए। दूसरी बात है कि क्या ये सच हो सकता है? हो सकता है, इसमें कुछ मतलब इसमें मैं इनकार नहीं कर सकता हूं कि नहीं हो सकता है। बांग्लादेश फिलहाल के लिए जब तक कि तारिक रहमान रहेंगे और शायद अगर अवामी लीग की सरकार जो सत्ता में रहने वाली है, मतलब नहीं आएगी BNP जब तक सत्ता में रहेगी और अवामी लीग जब तक सत्ता से बाहर रहेगी, तो किसी भी संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि दोस्तों, क्या पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरेबिया ने बांग्लादेश को इस्लामिक नेटो के अंदर लाने की खौफनाक साजिश की तैयारी शुरू कर दी है, जिसे पूरी दुनिया से छिपाया जा रहा है? आखिर क्यों तुर्की और पाकिस्तान रातों रात ढाका को अपने हथियारों के डंपिंग यार्ड बनाने के लिए तड़प रहे हैं? पर्दे के पीछे वो कौन सी खुफिया डील हुई है जिसने भारतीय खुफिया एजेंसियों को पूरी तरह से अलर्ट पर ला दिया है? दोस्तों सोचिए, अगर बांग्लादेश सच के अंदर इस्लामिक नेटो के अंदर जाने की गलती करता है तो अंजाम क्या होगा? क्या भारत सिर्फ 48 घंटों के अंदर अपना सबसे खौफनाक ऑपरेशन चोक होल्ड एक्टिवेट कर देगा? क्या दिल्ली के साउथ ब्लॉक में बैठकर के सिर्फ एक स्विच दबाकर बांग्लादेश की पूरी 400 अरब डॉलर की इकोनॉमी को महज 15 दिनों के अंदर तबाह करने का गुप्त ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है? और दोस्तों, इस पूरे इस्लामिक खेल के अंदर दुनिया की सबसे खूंखार खुफिया एजेंसी मोसाद की एंट्री अचानक से क्यों हो गई है? क्या पूरे रीजन का नक्शा हमेशा के लिए बदल जाएगा? दोस्तों, ये सब शुरू हुआ है तुर्की के सत्ता समर्थक और वहां की सरकार के मुखपत्र माने जाने वाले अखबार यानी शफाक की एक रिपोर्ट से। इस टर्किश अखबार ने एक ऐसा रणनीतिक गुब्बारा छोड़ा है जिसमें सीधे तौर पर बांग्लादेश को पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरेबिया के उभरते हुए रक्षा ढांचे का हिस्सा बनाने की अटकलें लगाई गई। दोस्तों, दुनिया इस नए ढांचे को दबी जुबान के अंदर इस्लामिक नेटो कह रही है। अखबार ने बड़ी ही चालाकी से इसे फिलहाल एक काल्पनिक परिदृश्य बताया है, लेकिन कूटनीति की दुनिया के अंदर कोई भी बात हवा में नहीं उछाली जाती है। इसके पीछे गहरे संदेश, खुफिया मंसूबे छिपे होते हैं। दोस्तों, अगर हम इस पूरे परिदृश्य का विखंडन करें तो ये सिर्फ एक रक्षा समझौता नहीं है, बल्कि भारत को चारों तरफ से घेरने की एक बहुत बड़ी इस्लामिक रणनीति की बिसात है, जिसे 7 अगस्त 2026 के अंदर सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और तुर्की के बीच हुए ऐतिहासिक मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट से ताकत मिल रही है। दोस्तों, इस समझौते का एक ही सिद्धांत है, एक पर हमला सभी पर हमला। लेकिन सवाल यह है कि जिस देश की इकोनॉमी भारत के बिना कोमा में जा सकती है, क्या वो ऐसी आत्मघाती भूल करेगा? दोस्तों, इस नए सैन्य गठजोड़ की जड़ें बहुत ही गहरी हैं। सबसे पहले बात करते हैं तुर्की की। दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन लंबे समय से खुद को इस्लामी दुनिया के नए खलीफा के रूप में स्थापित करने का सपना देख रहे थे। दोस्तों, उनका ये नया उस्मानिया साम्राज्य का सपना उनकी रक्षा तकनीक के ऊपर टिका हुआ है। तुर्की का रक्षा उद्योग तेजी से बढ़ा है और वो अपनी ड्रोन कूटनीति के जरिए पूरी दुनिया के अंदर अपने पैर पसार रहा है। तो कह रहे थे कि ये तो बस शुरुआत है, अभी बहुत सारे देश इस्लामिक देश जो है वो इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, धीरे धीरे और विस्तार लेगा और ये नेटो को भी पछाड़ देगा, ऐसा दावा कर रहे हैं वो लोग। ऐसे पहले एक गजवाए हिंद करके था, कुछ ना कुछ फैंटेसी जिनकी रहती है, इसमें कितना डेप्थ है, उनके पत्रकार कितना इसमें डीप रिसर्च करते हैं, कुछ एल अफेयर के एक्सपर्ट्स को, पाकिस्तानी मीडिया को इन मुद्दों को जिलाए रखने के लिए, इस वजह से ये चलता रहता है। अदरवाइज ये कयास लगाना कि ये इस्लामिक नाटो या सुन्नी नाटो, मक्का पैक्ट के 3 कंट्रीज में और कंट्रीज आ जाएंगे, तो इनको ये अच्छे से पता है, हमें पता है, ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन है कि 4 का पौने। दोस्तों, क्या बांग्लादेश इस्लामिक नेटो को ज्वाइन करने वाला है? दरअसल दोस्तों, 2 डेवलपमेंट्स हमें एक साथ होते हुए दिख रहे हैं जो इस तरफ इशारा कर रहे हैं। पहला है दोस्तों, बांग्लादेश की जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है DGFI, उनकी एक टीम चोरी छुपे पाकिस्तान गई थी 15 अगस्त को। अब वहां पे क्या खिचड़ी पकी है ये तो अब तक पब्लिकली आया नहीं है, लेकिन एक पाकिस्तान ISI और बांग्लादेश इंटेलिजेंस के बीच में करीबी हो रही है, कुछ ऑपरेशनल चीजें हैं जिसको अंजाम देने गए हैं। दूसरी ओर अगर आप देखें तो तारिक रहमान को, जी हाँ, भारत से न्योता आया जिसको उन्होंने रिजेक्ट किया, लेकिन अब सऊदी क्राउन प्रिंस MBS ने भी उनको बुलाया है। सऊदी बुला रहे हैं दोस्तों, मत भूलिएगा सऊदी में ऐसे ही मक्का पैक्ट अचानक से साइन किया गया था। अटकलें लग रही थी कि पाकिस्तान सऊदी को एक्सपेंड किया जाएगा जो डिफेंस कोऑपरेशन है, लेकिन जिस दिन साइन हुआ था उसके एक दिन पहले तक भी मीडिया में नहीं मालूम था। आपको याद होगा, मैंने सुबह सुबह जब रॉयटर्स में न्यूज आया तब बताया कि आज साइन होने वाला है और शाम को वो साइन हुआ था। तो क्या कुछ वैसा ही होने वाला है, क्योंकि टर्किश मीडिया भी कुछ उसी तरफ इशारा कर रही है। आप देख, तो इस आर्टिकल में इस पेपर में एक आर्टिकल छपा और उसमें बांग्लादेश को लेकर कुछ बातें बोली गई जो भारत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। चलिए एक एक करके जानते हैं, लेकिन उससे पहले बता दूं कि हमारा पर्सनैलिटी मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो सबसे पहले टर्की चाहता है कि इस आर्टिकल लिखता है कि मक्का पैक्ट एक्सपैंड हो, है ना,
मक्का पैक्ट में बांग्लादेश जुड़े। अब बांग्लादेश वाला जो एंगल है, देखिए याद रखिए कि टर्की बांग्लादेश को आज से नहीं, बहुत पहले से सपोर्ट कर रहा है। बांग्लादेश को नहीं सपोर्ट कर रहा है, वो सपोर्ट कर रहा है जमात को। टर्की ऑटोमन एम्पायर को रिवाइव करना चाहता है। इकोनॉमिकली देखना तो टर्की की हालत बहुत खराब है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, लीरा जो उनकी करेंसी है वो एकदम ही हाई पे ट्रेड कर रही है। तो इकोनॉमिकली वो चाहता है कि वो अपने फुटप्रिंट्स जो है वो हर जगह फैलाए। सो बांग्लादेश उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन वो तब के जो हथियार हैं वो अच्छे हैं, बढ़िया हैं। यूरोपियन से उनका टच रहा है, नेटो का हिस्सा है। डिफेंस पैक्ट में मतलब वही हुआ कि टर्की को सऊदी अरेबिया इकोनॉमिकली अच्छी खासी मदद देगा और उससे टर्की अपने वेपन्स बनाएगा, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स वहाँ पे बनते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी है। हमने देखा उनके बायरेक्टर ड्रोन्स बढ़िया हैं, जो उनके बायरेक्टर ड्रोन्स है कई जगह यूज़ हुए और ये बांग्लादेश को काफ़ी लंबे समय से सप्लाई भी कर रहे हैं। कान एयरक्राफ्ट अब ये इन डेवलपमेंट और शायद ये भेजे भी। यिल्दिरमान जो इनकी मिसाइल है वो भी ये डेवलप कर रहे हैं, 6000 किलोमीटर की क्षमता, शायद वो भी ये पाकिस्तान को दे। डिफेंस पैक्ट के हिसाब से ये डायरेक्टली तो इंडिया पे हमला नहीं करेंगे, बट ये मिसाइल और ड्रोन्स ये बिल्कुल पाकिस्तान को दे सकते हैं। चाइना से बेहतर टेक्नोलॉजी टर्की की है, समझ रहे हैं आप। और बांग्लादेश को अगर ये सारी चीज़ें देते तो आपको पता है कि बॉर्डर हम शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ, ये कोई दो राय है नहीं इसमें। और भाई देखो, जब टर्की हथियार बेचेगा, सबको बेचेगा, तो किसको फायदा होगा? सबसे ज़्यादा टर्की को फायदा होगा, इसके हथियार खरीदे जाएंगे। टर्की चाहता है कि युद्ध में हमारे हथियार यूज़ हो, इसीलिए उसने डिफेंस पैक्ट भी साइन किया। आप देखोगे कि टर्की के हथियार कब यूज़ होंगे? जब युद्ध होगा, और युद्ध पाकिस्तान भारत से कर सकता है। कश्मीर का इशू, ये आर्टिकल बोलता है कि कश्मीर इशू पर हमेशा टर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया है और कश्मीर इशू को टर्की कभी भी नहीं छोड़ेगा, वो हमेशा साथ में चलेगा क्योंकि पाकिस्तान के इंटरेस्ट है। तो मिडिल ईस्ट की बदलती भू राजनीति में बांग्लादेश को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है। तुर्की के अखबार यानी शफाक ने प्रकाशित एक विश्लेषण में यह संभावना जताई गई है कि बांग्लादेश भविष्य में सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के उभरते रक्षा सहयोग के करीब आ सकता है, यानी कि इसके लिए रणनीतिक चिंता पैदा होती है। बांग्लादेश अगर भविष्य में तुर्की पाकिस्तान के साथ रक्षा सहयोग को गहरा करता है तो इसका असर सिर्फ कूटनीतिक स्तर पर नहीं रहेगा। भारत के लिए बांग्लादेश की भौगोलिक स्थिति बेहद महत्वपूर्ण है। देश की सीमा भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से लगती है और उसके बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में रणनीतिक पहुंच देते हैं। ऐसे में किसी बाहरी शक्ति की सैन्य या सुरक्षा उपस्थिति बढ़ने से पूर्वोत्तर भारत, समुद्री निगरानी और सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास की रणनीतिक गणनाएं प्रभावित हो सकती हैं। हालांकि इसे तत्काल भारत के खिलाफ सैन्य मोर्चा मानना भी जल्दबाजी होगी। सऊदी चलकर इसका विस्तार भी हो सकता है। बहुत सारी पाकिस्तानी पत्रकारों को मैं सुन रहा था, बांग्लादेश पर डोरे डाल रहा तुर्की, इस्लामिक नाटो में एंट्री करवाना चाहता है बांग्लादेश की। तुर्की के अखबार ने छापा, बांग्लादेश करे एंट्री। जी हां दोस्तों, जब से इस्लामिक नाटो में तुर्की